Hello friends, welcome to TSA Tech. Let's play the music. आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन्स की। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक सब कुछ खुल चुका है और जो मोबाइल का बाज़ार है वो भी काफ़ी गर्मा-गर्म हो चुका है। बट इस बीच में खबर ये आ रही है कि मोबाइल फ़ोन्स के रेट एकदम हर कंपनियों ने इंक्रीज़ कर दिए, तो इसका रीज़न क्या है? उन पे आज एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि लॉकडाउन में 3-4 महीने से मोबाइल फ़ोन्स की सेल सबकी बंद थी, तो कंपनियों को घाटा तो पड़ा है। वो घाटे को रिकवर करने के लिए इन्होंने जो पुराने मोबाइल फ़ोन जितने भी स्टॉक में पड़े थे, सबके रेट इंक्रीज़ कर दिए 500 से ₹1000। तो जो नॉर्मल फ़ोन थे किसी के 2-2 हज़ार रुपए भी इंक्रीज़ किए हैं। तो ये बजट अब आउट ऑफ बजट हो चुके हैं। आम लोगों के जो नॉर्मल प्राइस में पहले मिल रहे थे, अब वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप जैसे देख रहे होंगे ये ओप्पो A31, इसका रेट है 11,990। टेक्नो इसको छोड़ दो, iQOO को छोड़ दो, सैमसंग गैलेक्सी S20 ये भी आज की डेट में आउट ऑफ बहुत हाई एंड फ़ोन चला गया है। इतना कॉस्टली फ़ोन आज की डेट में कोई भी नहीं खरीद रहा है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ही कम है। उसके बाद आ जाता है आपको ओप्पो 21,000 में, ये भी कुछ है रेंज, और गैलेक्सी X20। तो इस तरह के फ़ोन्स, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। एक नज़र डालते हैं इनके प्राइस के ऊपर और इनका क्या माहौल है। गैलेक्सी का A71 जो लॉन्च किया वो 35,000 का है, 128 GB। ये भी बहुत ही कॉस्टली है। तो ये सब आउट ऑफ बजट फ़ोन्स ही हैं जो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें से कुछ पॉपुलर फ़ोन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाते हैं, रेडमी के फ़ोन्स हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप जब देखने जाते हैं तो रेडमी नोट 6 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है, उसका रेट देखिए 12,000 रुपये, जबकि ये 10,000 से नीचे जाके बंद भी हो गया था और दोबारा इसको रेट इनका इंक्रीज करके फिर से 12,000 किया हुआ। तो अब ये लोगों के समझ से बाहर है। और ये भी 12,000 का है। नोट 7 प्रो भी 12,000 का बिक रहा है और ये भी अपग्रेडेड वर्जन था। और रेडमी का 8 9.5 का है। 8 ये कुछ टाइम पहले 3 GB वाला 7,000 का था, ये अब 7,500 रुपये का हो चुका है। और उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे नोट 7 प्रो 128 GB जो 12,000 का मिल रहा था अब 14,000 का हो गया, तो 2,000 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। और जो नोट 9 प्रो अब जो लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट चीज़ों के साथ आ रहा है वो 13,000 में मिल रहा है। अभी तो अनअवेलेबल है, बट इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में कितना फ़र्क है। 9 प्रो और 7 प्रो का अगर आप मोबाइल देखोगे उसमें फीचर वाइज आपको यहाँ पे सब कुछ नज़र आएगा। और इसकी बैटरी भी इससे बड़ी है। कैमरा सेम है, इसमें सिर्फ 2 कैमरे हैं, इसमें 4 कैमरे हैं। फ्रंट में उसमें 13 है, इसमें 16 है। तो आप ये 12-13 हज़ार में ये वाला फ़ोन लेना पसंद करोगे या 14,000 में पुराना आउटडेटेड वर्जन, और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो भी 9 होगा शायद, और इसमें अभी 10 प्लस जो भी लेटेस्ट है वो आपको मिल रहा है। तो आप आगे की तरफ जाना चाहोगे ना कि पीछे की तरफ, और इनकी सेल करने की स्ट्रेटेजी बहुत ही गड़बड़ टाइप की है, समझ से बाहर है। 9 प्रो 128 GB 15,000 का, ये फिर भी इनका जेन्युइन कॉस्ट है आज की डेट में। 15,000 में अगर आपको 128 GB वाला 6 GB रैम मिल रहा है तो। और इसकी कंपटीशन में सैमसंग ने भी निकाला है M21, वो भी लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 3 GB वाला 7,500 बेस्ट एंट्री फ़ोन है। अगर आप शुरू में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट अगर जब भी आता है तो अगर आपने कुछ टाइम अगर वेट करोगे तो ये दोबारा 7,000 पर और आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। बट फिलहाल अभी तो 1-2 महीने के लिए शायद ना मिले। तो 7S ये भी अच्छा फ़ोन है, इसकी कीमत 9,000 थी, ये 12,000 के करीब अब पहुँच चुका है। तो ये आपका
एंट्री लेवल फ़ोन है रेडमी का 8A, 7,000 का हो गया, जो 3 महीने पहले 6,500 के ऊपर। ये आपका एंट्री लेवल फ़ोन है रेडमी का 8A। 2 GB रैम है, 32 GB है, और फुल एच डी स्क्रीन है, फुल एच डी नॉर्मल एच डी स्क्रीन है, और पिक्चर बैटरी वाइज परफेक्ट है। 7,000 का है, बट अभी ये कॉस्टली है क्योंकि ये 500 रुपये महंगा हो चुका है। तो ये 6,500 का था, बट आप इस फ़ोन को बाय मत करें क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करेगा। 2 GB रैम में आपका हैंग भी करेगा, काफ़ी दिक्कत आती है। तो जब भी अगर आपने फ़ोन लेना है तो रेडमी 8A का 3 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, और 32 GB, तो जो आपका काम और लाइफ आपको आराम से चला देगा। तो आप इस फ़ोन के ऊपर जा सकते हैं। तो मोस्टली इनके सारे फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक ही हैं। उसके बाद हम चलते हैं सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर। सैमसंग के नोट 10 लाइट 40,000 70,000, ये तो आप भूल ही जाओ। आज की डेट में लॉकडाउन में ना किसी की जेब में पैसा है ना कुछ है, तो इतने महंगे फ़ोन कोई खरीदेगा। हाँ, A51 अभी दोबारा लॉन्च हुआ है। इसका प्राइस 25,000 के करीब फिर से कर दिया गया है, जो कि ये आउटडेटेड होके ख़त्म भी हो गया। तो इसके ऊपर हम लोग एक नज़र मारते हैं। ये J2 को जितने सस्ते फ़ोन है मार्केट में सब आउट ऑफ स्टॉक है। ये भी S20 जब है ही नहीं तो इनको लिस्ट करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट, नॉट अवेलेबल, डिलीवरेबल, अवेलेबल, अवेलेबल। साइट ये लोग क्यों चला रहे हैं ये समझ से बाहर है। फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी फ़ोन अवेलेबल नहीं है, और इनकी लिस्टिंग ऐसी सबसे पहले इनको हाईलाइट में किया हुआ है कि आते ही आप लोग इनको ले लीजिए, बट कोई भी फ़ोन 3-4 पेज तक नॉट अवेलेबल, नॉट डिलीवरेबल, न्यूएस्ट, फर्स्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, पॉपुलरिटी, शॉर्ट। जो अवेलेबल है उसकी यहाँ पे शॉर्ट आउट की कोई लिस्टिंग नहीं है, तो इसका भी आप छोड़ दीजिए। ओप्पो पे आ जाते हैं। ओप्पो के भी फ़ोन 8,000, 7,000, 9,000, इसको भी चेक करके देखते हैं इनमें से कौन कौन से अवेलेबल है। ये भी मेरे को नहीं लगता इनके पास किसी के पास कोई भी स्टॉक, तो ये ढूंढने का तो अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग दोबारा इस पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं। एस आया है 6 GB रैम के साथ, 26,000 का, बहुत ही महंगा है। इससे बेटर फ़ोन आपको 15,000 में मिल जाएंगे, और इनकी बैटरी और नॉट रिकमेंडेड। तो इसको हम लोग, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो आप खरीदना चाहोगे, तो इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया हुआ MI10 रेडमी 8 प्रो। ये 14,900 का था, ये 15,000 16,000 का हो गया। 15 से 16, 1,000 रुपये इसका इंक्रीज हो चुका है। विदाउट एक्सचेंज 16,000 का पड़ेगा। ये अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट 6 GB 128 GB का इसका प्राइस हो जाएगा मेरे ख्याल से 2,000 रुपये। फ्रेंड्स, अभी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है सैमसंग का वो है M21 6 GB 128 GB 15,000 में। और इसके साथ जो रेडमी के फ़ोन्स हैं वो थोड़े से और महंगे हैं, तो उनका भी हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का फ्रंट मेन कैमरा है, प्लस 8 डबल कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग है, बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और ये फुल एचडी है। 2300 में 1016 में कलर है। रैम भी इसकी काफ़ी है, 6 GB और 128 GB इस टाइम। और सबसे इसकी जो अट्रैक्शन वाली बात है वो है इसकी बैटरी। जो आज की डेट में हर बंदा एक तार लगा कर सुबह से शाम तक चार्जिंग करता रहता है, तो चार्जिंग से बचने के लिए एक बार आप चार्ज कर लो रात को, उसका 1.5 से 2 दिन आराम से, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, 2 दिन आप विदाउट इसको आराम से चला सकते हो। अगर आप फुल मैक्सिमम और रफ एंड टफ भी यूज़ करोगे तो भी आपको पूरे दिन में दोबारा उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप आसानी से चला सकते हैं। तो इसके ऊपर नो EMI कॉस्ट का ऑफर चल चल रहा है, और चेक एक्सचेंज ऑफर 7,500 का एक्सचेंज ऑफर तो इतना बकवास होता है कि आप इससे अच्छा OLX पे जाके बेच लो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे बेचोगे तो आपको जो प्राइस मिलेंगे एक्सचेंज ऑफर, आपको हार्ट अटैक ना हो जाए, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्टेड ब्रांड, अब हम लोग आ जाते हैं रेडमी। कहाँ गए?
सपोज कर लो सैमसंग का ही फ़ोन ले लेते हैं। सैमसंग का ब्रांड वैल्यू सबको पता है, बट फिर भी जो इनके हिसाब से जो ये लोग जो प्राइस देते हैं यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका क्या ऑफर चल रहा है। तो गैलेक्सी एक्स S6 के ऊपर का ये फ़ोन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अगर S6 भी होगा तो अगर आप उसको लेने जाओगे तो एक्सचेंज 1800 रुपये। इसमें कि तो इसका बैटरी स्पेयर पार्ट और स्क्रीन बेच के इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे मार्केट में। अगर S6 अभी भी बेचो तो 5000 का बिक रहा है, तो ये 1800 रुपये में ही ले रहे हैं। तो ये कहीं पे भी फिट नहीं होता इनका जो ऑफर है। नोट 4 किसके पास है भाई? नोट 4 कौन बेच रहा है 1500 में? इसकी तो इतनी बैटरी आती है 1500। मतलब ये मजाक करने वाले। हाँ, M10, M20, M30 जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है, अगर उसके ऊपर भी जाते तो ये 5000 दे रहे हैं, जबकि M30 अभी भी 10,000 का सेकंड हैंड सेल आउट हो रहा है। ये उसके हाफ प्राइस है, तो बेटर है कि आप जितनी भी वेबसाइट के ऊपर जो एक्सचेंज ऑफर आते हैं इनके ऊपर कभी भी एक्सचेंज मत करिए। इससे ज़्यादा पैसा आपको OLX पे सेल आउट करके आप ले सकते हो, और उसके बाद आप फ़ोन बाय करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर ऑफर होगा। तो ये तो बात होगी एक्सचेंज वाली कि एक्सचेंज तो हमने करनी है। डायरेक्ट विदाउट एक्सचेंज अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो डैमेज 300 रुपये का ऑफर है, ये अच्छा है। स्क्रीन टूट फूट जाती है तो 100-200 रुपये में अगर आपको ये ऑफर मिल रहा है तो ये ले लेना चाहिए। इसके साथ नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, 10 डेज रिप्लेसमेंट, 1 ईयर वारंटी के साथ सेल आउट करने जा रहे हैं। 15,000 में अभी तो सबसे बेस्ट फ़ोन M21 ही लग रहा है, और इसके फीचर हम लोग अभी थोड़ी देर में और कंपेरिजन करके चेक करेंगे कि हमें इसके साथ और जो इसके यहाँ पे कॉम्पिटिशन में और जो दूसरे फ़ोन आए हुए हैं, अगर M21 आप ले रहे हो और उसके कंपेयर में M31 लेते हो तो उसकी बैटरी भी 6000 है, और इसमें 6 GB, उसमें 8 GB है, और ये 4128 GB, 6 GB, 64 GB। 16,000 में M31 से प्रोसेसर का इनमें दोनों में फ़र्क हो सकता है, बट अदरवाइज आपको स्टोरेज और रैम के हिसाब से M21 फिर भी बेटर लग रहा है। अब नोट 8 की बात करें तो उसमें 6 GB, 128 GB है, ये 14,000 में मिल रहा है, बट इसके कंपेयर में जो इसमें फीचर होंगे वो इससे ज़्यादा ही होंगे। सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी आपको, बैटरी भी आपको जो 4000 और 6000 बहुत फ़र्क है, और सुपर स्लो मोशन और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सैमसंग के वो रेडमी नोट 8 में, और इसका प्रोसेसर भी M21 से बहुत नीचे होगा। MI10 तो इसको तो हम लोग कंपेयर नहीं करते। और जो इसका सबसे बड़ी खासियत जो हाईलाइट कर रहे हैं, 48 मेगापिक्सल एंड 6000 एम्प्लॉयड बैटरी। और ये बैटरी तो आपकी 2 दिन आराम से चलेगी, और इनके शॉट्स काफ़ी है, वाइड एंगल भी आपको दे रहे हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 अगर 5 देते तो और भी बेहतर होता है। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें दोनों ही मिल रहे हैं। बैक साइड पे या फ्रंट पे वो आपको डुअल सिम सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके साथ ही अब हमारे स्मार्ट पिक्स पे आते हैं। यहाँ पे अब हम अपने फ़ोन्स के लिए कंपैरिजन करेंगे मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जो अभी टॉप पे फ़ोन चल रहे हैं उनमें Redmi 9 Pro Max, इसको हम कंपेयर में लगाते हैं, 6500 का है। इसके साथ M21 दोस्तों ये नंबर 2 पे है, और इसकी रैंकिंग 76 और 80 है, बट प्राइस में बहुत डिफरेंस है, तो हम इसको डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। रियलमी नार्जो 10। रियलमी के फ़ोन्स टोटली आप रेडमी के फ़ोन को सिलेक्ट करने का सिर्फ एक एडवांटेज है, इसमें आपको सेंसर मिलता है रिमोट, जो अपने टीवी, एसी सबको आप हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस अच्छा फीचर है जो इसमें ही दिया हुआ है और किसी फ़ोन में नहीं आ रहा है आज की डेट में। तो कई बार आपका रिमोट में बैटरी खत्म होती है तो इमरजेंसी में आपको चलाना पड़ता है, तो आप अपने फ़ोन से चला सकते हैं। वो एक Xiaomi ने अपने जितने हाईलैंड के फ़ोन है सब में ये इंफ्रारेड फ़ोन फीचर्स इनेबल किया हुआ है। इसको हम 12,000 का है, 3G हेलो G80 सिम है, Xeon 961 है, और इसमें स्नैपड्रैगन 720 है, और इसकी रेटिंग उससे कम है।
फिर Redmi Note Pro, इसकी कीमत भी ज़्यादा है, इसको भी हम ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए। और एक M31 9611, इसकी कॉस्ट हम 15,000 से ऊपर है, इसको नहीं लेंगे, 15,000 के नीचे ही आज कंपेयर करेंगे। M31 इसमें 6 GB 4 GB है, 16,000 का है। उसके बाद इनकी रेटिंग डाउन है। प्रो मैक्स की कीमत Redmi Note 8, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कि इसकी कीमत 2% इंक्रीज हो चुकी है। जो पुराना प्राइस था 10,000 था, 10,000 से ये 11,245 पर पहुंच चुका है। उसके बाद M21 28 GB का तो ठीक है। और 1Z+ नोट 17, इसके तो हम फ़ोन को हाथ नहीं लगाते। Redmi 10 Pro, नोट 10 Pro बैटरी मोबाइल के भी सर्विस और इसके फीचर वाइज, तो अभी हमें ये 3 फ़ोन लगे हैं और एक चौथा फ़ोन इनका आया है M31 का, 16,000 का है, 64, 16 और 17,000 का। 17,000 वाला हम ले लेते हैं। हमारे पास 4 फ़ोन हो चुके हैं, उनको हम कंपेरिजन में रखते हैं कि 15,000 के अंदर आपको अभी बेस्ट फ़ोन कौन सा मिलने वाला है। तो 9 Pro M31, तो ये 16.5 का है, इसको हम लोग हटा देते हैं। इसकी का नोट 8 Pro भी एक रख लेते हैं, जो हमारा 15,000 के रेंज के अंदर आएगा। तो मैं इसको अभी हटा के नंबर 1 से ऐड अनदर प्रोडक्ट। अब ये आपका जो नोट 8 Pro है वो 16,000 का है, M31 भी 16,000 का है, और ये भी, और ये 12,600 का है। ये हमारा 6 GB वाला की कीमत 15,000 है, बट यहाँ पे ये कुछ और इशू है। अब इसकी रैंकिंग हमारे पास आ रही है, 15,000 से ऊपर है, 16,000 का ये भी है, 16,000 का ये भी है। दोनों की रैंकिंग 80 पॉइंट्स पे है, और ये हमें नंबर 1 और नंबर 2 पे आ रहे हैं। और इनके कंपेयर में अभी जो लेटेस्ट सैमसंग का फ़ोन आया है M21, जो तीसरे नंबर पे है, बट स्टिल वो इनके साथ ही पॉइंट्स में ऊपर जा रहा है। और जो बाद में आया है, अभी ये भी लेटेस्ट आया है, Redmi 9 Pro, वो 14,000 का है। और 8 Pro की कीमत भी इनकी 15-16,000 से ऊपर ही जा रही है, तो उसको मैंने नहीं लिया है। तो ये 16,000 के अगर इसमें भी निकालना चाहें तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। 16,000 की रेंज में और प्रोडक्ट हमारे पास ये 3 फ़ोन में, अब हम इन तीनों में लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है, और जो 8 Pro है वो 9 के ऊपर चल रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा फीचर है जो कैपेसिटी है 120, और दोनों में 64 है। तो आप डेफिनेटली इन दोनों को लेना नहीं पसंद करोगे जब आपको डबल मेमोरी इतने ही पैसों में मिल रही है। और सबसे बड़ी खासियत की बात है, इन तीनों फ़ोनों में सबसे ज़्यादा बैटरी भी हमारे पास M21 ही दे रहा है। बाजार में अभी खरीदने जाओगे इस रेट पे आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलेगा, और ये ऑन स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। इसका CPU भी सबसे फास्ट है, रैम भी ज़्यादा है, लाइट वेट भी है। इसका वेट है 188 ग्राम्स, तो बाकी फ़ोन्स की कंपेयर में 209 और 200 ज़्यादा है। बेटर फ्रंट कैमरा है इसका, 20 मेगापिक्सल का है। उसके बाद यहाँ पर अगर आते हैं तो हमें इसकी लॉन्चिंग डेट है 18 मार्च, ये 12 अक्टूबर, तो ये भी लेटेस्ट ही फ़ोन है आपको, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुपर एंड्रॉयड 6.4 इंच, 2300 1080 तो प्रॉब्लम नहीं। 403 PPI है, ये भी गुड है। स्क्रीन टू रेशियो 84 है, नॉच है, वाटर ड्रॉप फैसिलिटी है, और सबसे अच्छी बात है रैम और स्टोरेज दोनों आपको जम के मिलेगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें GPRS है, 3G वोल्टी वाईफाई ब्लूटूथ USB चार्जिंग, IR ब्लास्ट इसमें ये मिसिंग है। बाकी सब में Xiaomi के जितने फ़ोन हैं IR ब्लास्ट मिलते हैं, इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये छोटी सी ड्रॉबैक है। तो अब 8 Pro और 9 Pro में अगर आपने जाना हो, अगर आपको दोनों में कोई पसंद है, तो यहाँ पे जो 8 Pro है उसका प्रोसेसर 9 Pro से बेटर है, उसके कारण इसकी रेटिंग थोड़ी सी हाई है। इसकी अब जो फीचर आती है लॉन्गर बैटरी टाइम, फास्टर CPU। 9 Pro का जो CPU है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का है, जो सैमसंग के साथ का ही है। 8 Pro में 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है।
यहाँ पे आपको 9 प्रो का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा फास्ट मिलेगा, और बाकी फीचर्स में क्वाड कैमरा है, इसमें कैमरा भी उनसे ज़्यादा है। ये दो फीचर आपको एक एडवांस में मिलते हैं। इसके साथ यहाँ 4 GB 128 4 64 6 64, तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके 64 GB मिलेगा। इनकी जो 128 GB वाले जो है, अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं 9 120, तो ये 17,000 का चला जाता है। 2,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। और इसकी कंपेरिजन M21 के साथ की है, उसके लिए बट आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दो मार्केट में इतना। अब इसमें जो प्रोसेसर है वो भी सेम है, रैम भी सेम है, स्टोरेज भी सेम है, तो आप किस बात का क्या देने जा रहे हो। स्टोरेज भी सेम है, क्वाड कैमरा है इसमें, और उसमें ट्रिपल कैमरा, एक कैमरा एक्स्ट्रा है वो भी छोटा सा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा फीचर्स, रियर कैमरा 48 है, इसमें 48 है, 8 5 3 कैमरे थे, इसमें 4 कैमरे हैं। 8 प्रो में 64 मेगा पिक्सल का है, बट कोई इतना ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता। जब आप काम करोगे तो इसमें 4K के ऊपर आप 30 फुल एच डी बना सकते हो, इसमें भी 1080 फुल एच डी सारा कुछ है। ये 20 मेगा पिक्सल है, इसमें 16 फ्रंट का कैमरा, इसमें फिर आपका शॉर्ट हो जाता है। इतने पैसे देने के बाद आपको सिर्फ 16 मेगा पिक्सल मिलेगा, और इसमें 20 मेगा पिक्सल, और बाकी सारे फीचर एंड्रॉयड 10। प्रोसेसर भी आपको 2.3 और सपोर्ट करता है। यस, इसमें 15 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जिंग, इसमें 18 वाट है। इसमें बैटरी आपका फिर कम हो जाएगी, ये तीसरा पॉइंट है। अब 3 माइनस पॉइंट होने के बाद उससे 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, तो नॉट रेकमेंडेड। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं कि अगर आपने 15,000 में जो फ़ोन लेना है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये अवेलेबल भी है, आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, और आपको ये डिलीवरी 1 जून तक आपके घर पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।